राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास जिसे सभी महीनों में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से साधक कार्तिक मास के पूरे महीने स्नान, दान, दीपदान, व्रत, उपवास करके श्री हरि की अनंत कृपा प्राप्त करते हैं। परंतु बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो पूरे कार्तिक मास स्नान, दान, दीपदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है और किसी को स्वास्थ्य की समस्या है या अन्य कोई परेशानी रहती है। परंतु ऐसे साधक भी पूरे कार्तिक मास का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं भीष्म पंचक व्रत द्वारा। यह भीष्म पंचक व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन होते हैं, जो कि देवउठनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास के ये अंतिम 5 दिन जो भी साधक श्री हरि का श्रद्धा भाव से पूजन करता है, स्नान, दान, दीप दान करता है, उसे पूरे कार्तिक मास का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी सांसारिक सुख, अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, धन, संतान, आरोग्यता मिलती है। भीष्म पंचक व्रत को विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि दंपति पूरे नियम, श्रद्धा भाव से यह व्रत धारण करते हैं तो उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और मृत्यु उपरांत मोक्ष मिलता है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि भीष्म पंचक व्रत कब शुरू है, कब समाप्त है, यह व्रत करने की विधि क्या है, इन 5 दिनों में श्री हरि का पूजन कैसे करें, कौन सा मंत्र बोलें, व्रत के नियम क्या होते हैं, इस व्रत में दीपदान कैसे और कहाँ करना चाहिए, और जानेंगे भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन कैसे करें। इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, बात करें कि भीष्म पंचक व्रत करने की विधि क्या है, तो जो भी साधक कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं वे देवउठनी एकादशी से पूरे नियम के साथ भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। यह व्रत धारण करने के लिए साधक को 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 5 दिनों तक क्रोध न करें, किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें और संभव हो तो पूरे 5 दिन फलाहार करके व्रत करें। अन्न और नमक का सेवन बिल्कुल भी न करें। हमें पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल सिर्फ 5 दिनों में प्राप्त होता है, तो हमें सभी नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। परंतु पूरे दिन फलाहार से व्रत करना संभव ना हो तो शाम के समय आप कुट्टू, सिंघाड़ा या सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं। कार्तिक मास के ही है अंतिम 5 दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करने चाहिए। व्रत धारण करने के लिए देवउठनी एकादशी पर सुबह सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लें, क्योंकि कार्तिक मास में तारों की छाँव में स्नान किया जाता है। इसलिए स्नान आप सूर्योदय से पूर्व ही करें। स्नान के जल में गंगा जल या तिल डालकर स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके नित्य प्रति 5 दिनों तक सूर्य देव को अर्घ दें। आप चाहें तो अर्घ के जल में रोली, अक्षत, थोड़ी सी शक्कर मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इन 5 दिनों में सूर्यदेव का पूजन मनुष्य की समस्त प्रकार की कामनाओं को, समस्त प्रकार के सुख वैभव को पूर्ण करता है। इसलिए सूर्यदेव को यदि आपने पूरे कार्तिक मास अर्घ नहीं दिया है तो इन 5 दिनों में अर्घ जरूर दें। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु के समक्ष बैठकर एक शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करके 5 दिनों के भीष्म पंचक व्रत का संकल्प करें। हाथ में जल पुष्प लेकर पूरे 5 दिनों का संकल्प करें। पूरे नियम और संयम के साथ यह व्रत धारण करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वह भी बोल दें। संकल्प की वस्तु श्री हरि के चरणों में छोड़कर विधि विधान से पुष्प, हल्दी, रोली, धूप दीप से भगवान विष्णु का पूजन करें। इन 5 दिनों में आप किसी नियम का भी संकल्प कर सकते हैं। आप चाहे तो एकादशी से पूर्णिमा तक किसी मंत्र जाप का संकल्प कर सकते हैं, या फिर कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। तो पूरे कार्तिक मास ना सही, केवल इन 5 दिनों में आप शाम के समय तुलसी, आंवला या बिल्व वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करें। ध्यान रखें कि इन 5 दिनों में आप 1 से अधिक दीपदान करें। 11 दीपक तुलसी के समक्ष या किसी मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे सूत की 108 बाती बनाकर उन्हें प्रज्वलित कर दें। इससे आपको 108 दीप प्रज्वलित करने के बराबर पुण्य फल मिलेगा। या आप किसी मंदिर में नित्य प्रति पूर्णिमा तक भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने से हमारे जीवन के सभी अंधकार दूर होते हैं, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो आकाश दीपदान करने के लिए अपने घर की छत पर या बालकनी में या फिर किसी खुले मैदान में दीपदान कर सकते हैं। आकाश दीपदान करने से पितरों को सद्गति मिलती है। दीपदान के अलावा आप नित्य प्रति 5 दिनों तक किसी ब्राह्मण को सहपत्नी सहित भोजन भी करवा सकते हैं। और यदि ब्राह्मण बुलाना संभव ना हो तो आप
ब्राह्मण के निमित्त 5 दिनों तक सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा निकाल कर रखते जाएं और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह दान की सामग्री के साथ दान कर दें। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जैसी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उसी प्रकार से इन 5 दिनों में अधिक से अधिक पूजा पाठ, दान पुण्य, मंत्र जाप कर सकते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह वरदान दिया था कि इन कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन पूरी निष्ठा समर्पण से पूजा, जब तब दान करने वाले साधक की दुर्लभ से दुर्लभ कामना भी पूर्ण होगी। मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से पूरे 5 दिन भीष्म पंचक व्रत के नियमों का पालन करते हुए यह व्रत किए जाते हैं तो कामना कितनी भी विशेष हो वह पूरी अवश्य होती है। बात करें कि भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, तो इस व्रत का उद्यापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, छोटा सा हवन करें और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करके तिल, जौ, चावल हवन सामग्री में मिलाकर हवन करें। फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर कम से कम 1 ब्राह्मण को जोड़े सहित बुलाकर भोजन कराएं। सामर्थ्य हो तो आप 5 ब्राह्मण भी बुला सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। दान में आप अन्न, वस्त्र, ऊनी वस्त्र, फल, मिठाई इत्यादि वस्तुएं जो भी आपकी सामर्थ्य है उसका दान कर सकते हैं। उद्यापन के बाद इस व्रत का पारण अगले दिन करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम 5 दिनों का संकल्प करते हैं तो देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा को 5वां दिन होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर हवन, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य सभी कार्य करें, परंतु इस दिन आप अपने भीष्म पंचक व्रत का पारण ना करें। पारण आप अगले दिन प्रतिपदा तिथि में करें। इस दिन श्री हरि को दाल खिचड़ी का भोग लगाएं, क्योंकि बहुत से साधक कार्तिक स्नान के नियम में दाल चावल का त्याग करते हैं और भीष्म पंचक व्रत के नियम में भी अन्न का त्याग किया जाता है। इसलिए प्रतिपदा तिथि में खिचड़ी बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और स्वयं भी ग्रहण करें। दोस्तों, साल 2024 में भीष्म पंचक व्रत केवल 4 दिनों का है, अर्थात देव उठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को है और कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है, जिसमें चतुर्दशी तिथि का क्षय है। इसलिए कार्तिक स्नान करने वाले और भीष्म पंचक व्रत करने वाले साधक अपने व्रत का पारण 16 नवंबर दिन शनिवार को करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।